नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कनाडा के संसद में खालिस्तानी आतंकी निज्जर को हीरो बताया गया था। उसकी याद में जो है वहां मौन रखा गया था। तो भारत की दृष्टि से वो एक खालिस्तानी आतंकी है और भारत ने इस एक्ट का विरोध करने के लिए जो है कनिष्क विमान हमले की याद दिलाने का वादा किया है कि कनाडा को जो है कनिष्क विमान हमला जो हुआ था उसकी याद दिलाई जाएगी और 23 जून को जो है भारत कनिष्क विमान हमले की वर्षी मनाएगा। तो क्या है ये कनिष्क विमान हमला, आज हम इसको समझेंगे। देखिए, कनिष्क जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी 182 और ये इसमें जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था खालिस्तानी आतंकियों द्वारा 1985 में और इसमें लगभग 329 लोग मारे गए थे और एविएशन इंडस्ट्री का ये दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है 9/11 के बाद। 9/11 चूंकि बाद में हुआ था तो उससे पहले ये एक सबसे बड़ा आतंकी हमला था और इसकी स्टोरी जो है आज हम बैक टू जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ठीक से कि हुआ क्या था। असल में बात हो रही है 22 जून 1985 की। उस दिन जो है एक मंजीत सिंह नाम का एक शख्स जो है वो दोपहर 3:03 पर कनाडा के वैंकूवर शहर में पहुंचता है उसके एयरपोर्ट पर और वहां जो है वो चेक इन करने का प्रयास करता है एयरपोर्ट में, ठीक है ना। वहाँ पर लेकिन उसका जो है टिकट कंफर्म नहीं होता तो वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद एक एजेंट से ये कहता है, गुजारिश करता है कि अगर मैं नहीं जा सकता तो कम से कम मेरा सामान जो है वो टोरंटो से जो भारत के लिए फ़्लाइट जाएगी, है ना, वैंकूवर से टोरंटो, फिर टोरंटो से होकर इंडिया जो फ़्लाइट जाएगी फ़्लाइट 182, उसमें मेरा सामान भेज दिया जाए। तो पहले तो जो वो एजेंट है वो है काफ़ी मना करता है, लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से वो मान जाता है और उस समय जो मंजीत सिंह जो है वो अपने सूटकेस को पैर से धकेलता है। ये वही सूटकेस है जिसमें बॉम्ब रखा गया था, तो उसको वो पैर से धकेलते हुए चेक इन कराता है, लेकिन उसकी इन हरकतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और उसका सामान जो है वो वैंकूवर से टोरंटो जाने वाली फ़्लाइट में रख दिया जाता है। तो वैंकूवर से टोरंटो जो है वो फ़्लाइट जाती है कौन सी, पैसिफिक एयरलाइंस फ़्लाइट 60, ठीक है ना। ये वैंकूवर से टोरंटो जाती है। फिर इसका जो सामान है वो शिफ्ट किया जाता है टोरंटो से इंडिया जाने वाली फ़्लाइट में। तो वही 22 जून को 4:18 पर जो है ये फ़्लाइट टोरंटो के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ इसका जो सामान है वो जो सूटकेस है वो उस फ्लाइट में चला जाता है। मंजीत सिंह उससे नहीं जाता है, केवल उसका सूटकेस जाता है और शाम को 8:22 पर उसी दिन ये फ्लाइट टोरंटो पहुंचती है। टोरंटो से इसका जो सामान है पूरा एयर इंडिया की फ्लाइट 182 यानी कि कनिष्क विमान में शिफ्ट कर दिया जाता है यात्रियों सहित। और ये जो विमान है वो जो टोरंटो से चलता है एयर इंडिया का 182, वो टोरंटो से चलकर लंदन होते हुए भारत जाता और इसमें जो सामान था उसमें एक सूटकेस मंजीत सिंह का था। उस सामान की जो चेकिंग है वो ना तो वैंकूवर एयरपोर्ट पर की गई थी, ना ही जो है इसको जो है टोरंटो एयरपोर्ट पर इसकी चेकिंग की गई थी। इसका सामान वहां शिफ्ट कर दिया, किसी ने गौर भी नहीं किया कि ये सूटकेस किस यात्री का है और वो यात्री इस विमान में है भी या नहीं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही वहां पर हुई थी। फिर ये जो फ्लाइट है एयर इंडिया की फ्लाइट 182, ये 23 जून सुबह 1:18 पर कनाडा के जो टोरंटो में मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट है वहां से उड़ान भरती है और लंदन के लिए रवाना हो जाती है। वाया लंदन ये इंडिया आनी थी और लंदन ये पहुंचती नहीं है। लंदन पहुंचने से कुछ समय पहले लगभग सुबह के 7:14 पर ये जो है अटलांटिक महासागर में लंदन के पास पहुंचते ही रडार से गायब हो जाती है। अभी लंदन लगभग 45 मिनट की दूरी पर था और ये जो है अचानक फ्लाइट गायब हो जाती है रडार से। तो फिर इसकी सर्चिंग की जाती है, तमाम जो है एयरलाइंस को सूचना भेजी जाती है कि अगर वो फ्लाइट कहीं दिखे तो उसकी सूचना दी जाए। तो एक मालवाहक विमान होता है, उसके पायलट को एयर इंडिया फ्लाइट 182 है उसका मलबा अटलांटिक महासागर में तैरता हुआ मिलता है। ये घटना है तकरीबन सुबह 9 की, 23 जून सुबह 9 बजे की घटना है। तो बाद में जांच में मालूम पड़ता है कि ये जो विमान है इसमें भीषण धमाका हो गया था और पायलट को कोई सूचना देने तक का मौका नहीं मिला था। उसी समय धमाके से इसके परकच्चे उड़ गए थे और 329 जो यात्री थे इसमें वो सभी के सभी इस धमाके में मारे गए। अब इस धमाके का जो है खालिस्तानी कनेक्शन है, उससे पहले हम ये और समझते हैं कि उसी दिन इन्होंने 2 ब्लास्ट की तैयारी की थी। एक तो ये धमाका हो ही गया फ्लाइट 182 में और दूसरा एक और इंडियन फ्लाइट थी जो जापान से होकर इंडिया आने वाली थी। तो जापान के टोक्यो में जो नारिटा हवाई अड्डा है वहां पर फ्लाइट उड़ने से कुछ देर पहले ही एक ब्लास्ट हुआ था जब सामान शिफ्ट किया जा रहा था। ये फ्लाइट भी कनाडा से होकर आई थी और वाया टोक्यो होते हुए इंडिया आनी थी, मुंबई आनी थी। टोक्यो एयरपोर्ट पर ही जब सामान शिफ्ट किया जा रहा था एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में, उसी समय वहां धमाका हो गया और 2 जो एयरपोर्ट कर्मी थे उनकी मौत वहां मौके पर हो गई। बाकी बड़ा हादसा होने से टल गया और इस फ्लाइट के लिए भारत सरकार ने एक अलग से जांच कमेटी बनाई थी। बाद में जब जापान की इंटेलिजेंस सर्विस और अन्य इंटेलिजेंस सर्विस ने वहां पर जांच की तो इसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का नाम सामने आया। उसके नेताओं को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सबूतों की कमी से वहां पर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब जो टोक्यो में जो नारिटा हवाई अड्डे पर जो ब्लास्ट हुआ था
उसमें ये इंद्रजीत सिंह रियात, इनको वहां पर दोषी पाया गया और उनको फिर सजा भी हुई इस केस में। लेकिन इसका खालिस्तानी कनेक्शन पूरा क्या है हम वो देखो समझें। एक तो वहां पर जो इंटेलिजेंस सर्विस थी कनाडा की, उनको पहले से सूचना थी और वो खालिस्तानी पर नज़र भी रखे हुए थे। हालांकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उन्हें आइडिया लग गया था कि कोई एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है, पर उन्होंने वो होने दी। तो वैंकूवर में जो है 4 जून को ये घटना हुई है, 22-23 जून को, और 4 जून को कनाडा की जो सीक्रेट सर्विस है वहाँ पर इन्होंने कुछ आरोपियों को वैंकूवर आइलैंड के एक जंगल में विस्फोट का टेस्ट करते हुए देखा था, पर इन्होंने उस बात को किसी को बताया नहीं। और उन्होंने कहा, बाद में जब उनसे पूछा गया तो कहा कि हम तो केवल, हमें आदेश थे केवल नज़र रखने के, कार्रवाई करने का कोई आदेश हमें था नहीं। दोनों विमानों को इनकी उड़ाने की साजिश थी। उससे पहले ये कई जगह, कई खालिस्तानी मीटिंगों में ये कह चुके थे क्लियर कि एयर इंडिया की फ़्लाइट में किसी को बैठना नहीं है, किसी खालिस्तानी को बैठना नहीं है, और वहाँ पर हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने पहले ही खुले तौर पर धमकी दे रखी थी। बाद में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो नेता हैं तलवर सिंह परमार, इनको इस घटना का मास्टरमाइंड बताया गया जांच एजेंसियों द्वारा। तो कनाडा सरकार की इसमें बहुत क्लियर लापरवाही है। ये चाहते तो पहले ही कार्रवाई कर सकते थे, और पहले तो छोड़िए, इन्होंने बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई सबूत अच्छे से जुटा नहीं पाए हैं, और आरोपियों के घर रेड की कोशिश की गई पर कोई सबूत नहीं मिला। इंद्रजीत सिंह रियात को वो जापान वाले केस में कुछ सजा हुई बाद में। तो ये जो फ्लाइट 182 है, इसी को हम कनिष्क ब्लास्ट कहते हैं, ये जो है इसमें 329 बेगुनाह यात्रियों की जान चली गई, जिसमें से लगभग 270 भारतीय कनाडाई लोग थे। बाकी देशों की ये जो लिस्ट है वो दी गई है। कुल मिलाकर जो क्रू मेंबर सहित 329 लोग थे, 22 क्रू मेंबर सहित इन बेगुनाह लोगों की यहाँ पर जान चली गई। तो ये है कनिष्क ब्लास्ट। और इसमें अगर हम देखें तो 9/11 से पहले ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इंडस्ट्री का हमला माना जाता है। चलिए, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।